नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है उस प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स को समझना। क्योंकि बहुत लोग प्रॉफिट बनाते हैं, कमा लेते हैं, लेकिन गलत टैक्स प्लानिंग की वजह से 30 से 40% एक्स्ट्रा टैक्स दे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे शेयर मार्केट का प्रॉफिट पर टैक्स कैसे लगता है, इंटरडे डिलीवरी और एफएनओ का टैक्स, लॉस कैसे एडजस्ट होता है और कैसे लीगली हम टैक्स बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको नोटिस तक दिला सकती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि शेयर मार्केट से इनकम के तीन मेन टाइप कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है डिलीवरी बेस्ड बेस्ड, फिर होता है इंटरडे, फिर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फिर टैक्स रूल्स तीनों के लिए अलग अलग है। मतलब डिलीवरी के, इंटरडे के लिए, फ्यूचर ऑप्शन के लिए तीनों अलग अलग हैं। तो पहले हम डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? ऐसे इक्विटी शेयर्स जो अपन ने विद इन 12 मंथ में बाय करे और सेल कर दिए। मतलब 12 महीने के अंदर अपन ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, लॉस बुक कर लिया। इस पे टैक्स रेट क्या है? फ्लैट 15% टैक्स रेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, प्लस सेस है। और इनकम टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब अगर आपका इसमें 10,000 रुपये का भी प्रॉफिट आएगा तो भी आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के टैक्स स्लैब का इसमें बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब 1 लाख का प्रॉफिट मतलब 15,000 रुपये टैक्स। आप 1 रुपये भी कमाओ तो भी टैक्स देना है, 10 रुपये कमाओ तो भी टैक्स देना है। तो इसमें कोई टैक्स स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। फिर आता है अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से होते हैं? तो जो ऐसे शेयर्स जो आपने 12 महीने से ऊपर होल्ड करे, मतलब किसी भी शेयर को आपने बाय किया, उसको 12 महीने से ऊपर आपने होल्ड करके रखा है, तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है और 12 महीने बाद आप बेचते हो तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके हिसाब से एडजस्ट होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा एक अपने पास बेनिफिट है कि 1 लाख रुपए तक का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर टैक्स कितना है? जीरो, नील टैक्स। और अगर 1 लाख से ऊपर अपना प्रॉफिट जाता है तो उस पर 10% टैक्स है। पर 10% टैक्स किस पे? जो एक्स्ट्रा है 1 लाख के ऊपर। जैसे अपना प्रॉफिट अगर हुआ 2.5 लाख का, तो टैक्स अपने पे लगेगा 1.5 लाख रुपए पे। कितना? 10%। और इसमें एक ये है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर आती है अपनी नेक्स्ट कैटेगरी, इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका कैसा रहता है? बहुत से लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। इंट्राडे प्रॉफिट अपना कैपिटल गेन नहीं होता, ये होता है अपना बिजनेस इनकम। इसका मतलब आपका प्रॉफिट आपके टोटल इनकम में ऐड होगा। जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ वो आपकी जो अदर इनकम है उसमें ऐड होगा। और टैक्स आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब इनकम टैक्स एक्स पर स्लैब रेट लगेगा। और इसमें एक एडवांटेज है, क्या? कि आपको एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे इंटरडे करने में, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है क्योंकि ये बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो बिजनेस में एक्सपेंस अलाउड रहते हैं। और एक दिक्कत ये है कि अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा जाता है, टैक्स ऑडिट की लिमिट के ऊपर जाता है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा सीए से। तो एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी इंटरडे ट्रेडिंग का। तो इंटरडे ट्रेडिंग हमारा बिजनेस इनकम हुआ, नॉट की कैपिटल गेन। फिर आया हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, गलतियाँ होती है, जिसकी वजह से नोटिस आते हैं और नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो एफएनओ ट्रेडर्स के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएनओ इनकम भी बिजनेस इनकम होती है। जैसा अपन ने इंटरडे इनकम बोला, तो इसको भी अपन बिजनेस इनकम ही ट्रीट करते हैं। लेकिन इसका प्रॉफिट स्लैब रेट के हिसाब से ही होता है। एज पर स्लैब रेट जितना भी प्रॉफिट हुआ अदर इनकम में ऐड होकर स्लैब रेट पे जो भी टैक्स लगेगा आपको उसके अकॉर्डिंग लगेगा। और लॉस जो है 8 साल तक, इसका लॉस अपन 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब एफएनओ में अगर आपका फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए का लॉस हुआ और सेकेंड ईयर में आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप आईटीआर के टाइम इसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड में दिखाते हो तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 2 लाख माइनस 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट माना जाएगा और इसी पे टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं कई लोग ये छोड़ देते हैं कि जो अपना प्रीवियस ईयर के लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं। तो ये भी दिक्कतें आती है। और कई लोग कुछ लॉस क्लेम ही नहीं करते, तो उसकी वजह से नेक्स्ट ईयर जो अपने प्रॉफिट होते हैं उसमें से अपने को एग्जेम्पशन नहीं मिल पाती है। दूसरा, जैसा कि इंटरडे में अपने को एक्सपेंसेस अलाउड थे, तो इसमें भी एक्सपेंसेस अलाउड है। वही इंटरनेट, मोबाइल के, लैपटॉप, जो भी आपका फ्यूचर ऑप्शन करने में एक्सपेंसेस हुआ वो सब चीज एक्सपेंसेस अलाउड रहेंगे। और ऑडिट की लिमिट भी सेम है। अगर आप ऑडिट के टर्नओवर के ऊपर जाते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा सीए से। इसलिए बहुत से लोग एफएनओ लॉस को इग्नोर कर देते हैं, जबकि सही फाइलिंग से फ्यूचर टैक्स बचाया जा सकता है। फिर अपन समझते हैं लॉस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के क्या रूल्स है।
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस जो होता है वो अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेटअप हो जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेटअप हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मिला के, और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है 50,000 रुपये, तो आपका ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 50,000 रुपये पे। अपना टैक्स लगेगा अपन ने अगर आईटीआर टाइम पे भरा है तो। दूसरा अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, इसका लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप हो सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस सेटअप करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के से ही सेटअप होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का दोनों से हो जाता है। और वहीं इंटरडे का लॉस सेटअप कहाँ से होता है? इंटरडे की प्रॉफिट से ही होता है। ऐसा नहीं बोलूंगे कि आपका अदर इनकम है उससे सेटअप कर ले, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप कर ले। तो इंटरडे का लॉस इंटरडे से के प्रॉफिट से ही सेटअप होगा। और ये सब कब मिलेगा आपको? अगर आपने आईटीआर फाइल बिफोर ड्यू डेट, मतलब आईटीआर आपने ड्यू डेट के पहले भर दिया है, तभी आपको ये सेटअप करने का मौका मिलेगा। तो कई लोग ये गलती कर देते हैं, तो इससे भी अपना टैक्स बहुत सा हद तक बच जाता है। और कई लोग आईटीआर लेट फाइल करते हैं तो वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। अब लोग सिर्फ टैक्स देखते हैं लेकिन यहाँ चार्जेस भूल जाते हैं, जैसे कि एसटीटी, ब्रोकरेज चार्जेस, फिर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, फिर स्टैम्प ड्यूटी। ये सब आपके एक्चुअल रिटर्न को और कम कर देता है। तो सरकार ने टैक्स तो लिया है लिया, उस पर चार्जेस और जीएसटी अलग से लगा के दिया। तो इसलिए हमें सारी चीजें ध्यान से देखना चाहिए। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाना स्किल है और टैक्स प्लानिंग उस स्किल का हिस्सा है। अगर आप सही टैक्स समझेंगे तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सीए आपको स्टॉक मार्केट प्लस दोनों सिंपल भाषा में समझाएगा।